हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन चित्रंजन में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों तक जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाले हैं। और हम क्लास 9 और क्लास 10 का जो बैच ओपनिंग किए स्टार्ट किए, तो सोचे हैं कि ऑफलाइन में बच्चे बहुत कम पहुँचे हैं, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो बच्चे बहुत कम पहुँचे हैं। हम सोचे कि अगर किसी के पास मेरा यूट्यूब चैनल होगा, अगर उसके पास अगर ये वीडियो उनके पास शेयर हो जाता है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात होगी और उनको खुशी मिलेगी कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्वागत करते हैं आप हम अपने यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को बता दें कि आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश का मात्र बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्लास का लेवल होता क्या है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग धैर्य रखें और वीडियो को देखिए। अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, उसका फिर रिज्यूम करके आगे करके आप लिखिए। तो स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो छूट जाएगा आपका। तो फिर बाद में कहिएगा सर हम ये नहीं पढ़े तो वो नहीं पढ़ते, फिर बाद में आप कहिएगा तो फिर हमको वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्लास व्लास लेना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि आप टाइमली जो है इस वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और अगर किसी बच्चे का कमेंट आता है कि सर हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उस लेवल का जो है वीडियो बना के फिर से हम अपने चैनल पे पोस्ट कर देंगे, तो आप अपने देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें तो हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में हमको बेसिक पढ़ना है। एक आपका होता है यूज ऑफ एम इज आर। यूज ऑफ एम इज आर। अगर इंग्लिश का कोई वर्ड लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं की तरफ, अर्थात ऐसे करके ऐसे है तो इधर लिखते दाएं तरफ। और अगर इंग्लिश का जो है अगर हम हिंदी मीनिंग करते हैं, इंग्लिश का अगर हिंदी मीनिंग करते हैं तो दाएं से बाएं की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे, ये हम तो जानते हैं क्या पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे इज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे एम पढ़ेंगे। और ऑफ मतलब होता है काम, और यूज मतलब आपका क्या हो जाएगा प्रयोग। हिंदी कर लिए तो आर इज एम का क्या पढ़ेंगे प्रयोग करेंगे, यानी कि एम इज आर का प्रयोग करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा एम, उसके बाद हो गया आपका इज, और इसके बाद हो गया आपका आर। ये एम इज आर जो होता है ये आपका एक प्रकार का सहायक क्रिया होता है। एम इज आर एक प्रकार का क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। यह सहायक क्रिया जो होती है इसको अगर इंग्लिश में जानना चाहिए आप लोग, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ले ले तो एच भी, क्या कहेंगे एच भी कहेंगे। अब आते हैं यहाँ से, मान लेते हैं एम लिए, इज लिए और लिए आर। तो एम मतलब होता है हूँ, इज मतलब होता है या हो, आर मतलब भी होता है या हो। ये आपका जो है मीनिंग होता है, ये आपका मीनिंग होता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है वो सेंटेंस होती है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। हमारे पास सेंटेंस होती है, उसको क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं। अब हमारे पास वाक्य होगा तो वह वाक्य जो होगा वो आपका हिंदी का होगा। वाक्य होगा लेकिन वो वाक्य होगा आपका हिंदी का। तो जो हिंदी का जो वाक्य होगा उसके अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में इसमें लगा रहेगा आपका हूं, या है, या हो, या है, या हो। अगर ये तीन चीज होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यूज ऑफ एम इज आर। उसको क्या बोलेंगे, यूज ऑफ एम इज आर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप लोग, हम लिखते हैं मैं शिक्षक हूं, आप बीमार हैं, वे लोग किसान हैं। यहाँ पे तीन वाक्य लिए। अब तीन वाक्य लिखिए। तो पहला नंबर देखिए, मैं शिक्षक हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया लास्ट यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, हूँ लगा हुआ है। सेकेंड नंबर में देखते हैं, आप बीमार हैं, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है लगा हुआ। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट होता है तो यहाँ क्या लगा हुआ है लगा हुआ।
यानी कि मतलब होता है कि इन तीनों से मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो आपका प्रयोग किया गया है यूज ऑफ एम इज आर का, यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग किया गया। अब हमारे पास जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं आपका होता है एक सब्जेक्ट आई, आई मतलब होता है मैं, उसके बाद होता है बी, बी मतलब होता है हम या हम लोग, उसके बाद होता है यू, यू मतलब होता है तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, उसके बाद होता है दे। ये सब आपके सब्जेक्ट है, ये सब आपके क्या है, सब्जेक्ट। दे मतलब होता है वे या वे लोग, उसके बाद होता है ही मतलब होता है वह, यह होता है आपका पुल्लिंग के लिए। उसके बाद होता है सी, सी मतलब होता है वह, यह आपका होता है स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद होता है इट, इट मतलब होता है यह कहना तो आपका निर्जीव के लिए या नपुंसक के लिए। उसके बाद होता है नेम, नेम मतलब होता है आपका नाम होता है। ये जितना लिखे हैं, ये जितना लिखे हैं ये आपके टोटल क्या क्या सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट है। चलिए अब ये जो सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे जो है आर का प्रयोग, इज का प्रयोग, एम का प्रयोग जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं यूज ऑफ एम, यूज ऑफ एम यानी कि एम का प्रयोग। तो एम जो प्रयोग होता है, अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट होते हैं, वह सब्जेक्ट होता है आई, आई मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है मैं, अर्थात कहने मतलब हो गया आई यानी कि मैं के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर या टॉपिक यूज ऑफ एम इज आर, यानी कि प्रयोग पढ़ना एम का, इज का और आर का। तो इसमें हम लोग पहला नंबर पढ़े यूज ऑफ एम, यानी कि एम का प्रयोग खत्म हो गया। अब हम आगे आते हैं, एम का क्या होगा, इज है। तो चलिए दूसरा नंबर जानते हैं। दूसरा नंबर होगा यूज ऑफ इज, यूज ऑफ इज। तो यह हमारे पास है। तो एक आपका सब्जेक्ट होता है ही, एक आपका होता है सी, एक आपका होता है इट और एक आपका होता है नाम। कहने का मतलब हो गया अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, सी है या इट है या आपके पास नाम है, अगर ये सारे सब्जेक्ट आपके पास है तो इसके साथ जो है हमेशा इज का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है या इट है या नाम है तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो दो बातें पढ़े, यूज ऑफ एम का और यूज ऑफ इज का पढ़े। चलिए तीसरा नंबर जानते हैं। तो तीसरा नंबर आपका है यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आपका तीन होते हैं, एक आपका होता है वी, एक आपका होता है यू और एक आपका होता है दे। अर्थात कहने का मतलब हो गया अगर सब्जेक्ट वी होता है, यू रहेगा या दे रहेगा, तो इन तीनों के साथ जो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जाने यूज ऑफ एम इज आर के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग जाने यूज ऑफ एम इज आर के बारे में, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर बच्चे को। तो हम आगे बढ़े, चलिए ठीक आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेशन बनाने का नियम। ट्रांसलेशन बनाने का नियम। तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखिए, तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का। सबसे पहले प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है या जो पॉइंट ले लिए उसमें हम लोग बात करते हैं सहायक क्रिया के लिए, अर्थात कहने वाला हो गया हेल्पिंग वर्ब। चलिए अगला नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो आपका था ओ डब्ल्यू, या इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। कहने मतलब जो हो गया ओ डब्ल्यू बराबर अदर वर्ड। इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो आपका है दूसरा शब्द।
क्या होता है आपका दूसरा शब्द होता है। अब दूसरा शब्द हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांसलेशन बनाए तो इसमें पहला नंबर बात ही जाने हम लोग कि सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर जाना है सहायक क्रिया किसका प्रयोग, हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, और थर्ड नंबर बाद जो हमारा ओ डब्ल्यू होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, उसका मीनिंग होता है अदर वर्ड यानी कि दूसरा शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर इसको हम लोग संक्षेप में लिख देते हैं, यानी कि बच्चे का कहना है सर इसको कैसे लिखेंगे हमको नहीं समझ आया, ठीक है हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस में ओ डब्ल्यू, इसको लिख लीजिए आप लोग और इसको क्या करेंगे डब्बा में कर देंगे ताकि आपको यही याद करके रखना होगा। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए पहला नंबर लिखे मैं, इसको छोड़िए, मैं किसान हूं। दूसरा नंबर लिखे आप प्रसन्न हैं। तीसरा नंबर लिखे तुम गरीब हो। चौथा नंबर लिखे आप बीमार हैं। पांचवा नंबर लिखे राधा भारतीय हैं। तो 5 आपके सामने हिंदी का वाक्य लिए हैं, हम इसको बारीकी से जो है कैसे ट्रांसलेशन बनेगा ना बनेगा बताते हैं, और इतने सारी बातों को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि अगले नेक्स्ट क्लास में जो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे मैं किसान हूँ, कौन किसान है, मैं। तो जो मैं जानते हैं, मैं के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका आई होगा। मैं के लिए सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो आई होगा। तो यहाँ पे मैं के लिए जो हम लोग आई लिख देते हैं, और जाने आई जो आपका सब्जेक्ट होता है, आई जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया एम, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये प्रयोग हो गया हमारा अदर वर्ड यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका किसान है। तो इसके लिए क्या होता है फार्मर, FARMER, आई एम फार्मर। आप प्रसन्न है तो आपके लिए क्या होगा यू, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तुम होगा, आप होगा, तुम लोग होगा, आप लोग होगा, उसके लिए यू का प्रयोग होता है। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे यूज ऑफ आर, तो इसमें जाना है वी यू दे, यू आ गया तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यू के साथ किसका प्रयोग कर दिया आर। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, उसके लिए जो हमारा अदर वर्ड होता है यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका हैप्पी होता है। ठीक है, तुम गरीब हो तो तुम के लिए यू, और हो के लिए आर, और गरीब के लिए क्या हो जाएगा पुअर, POOR, पुअर मतलब फुल स्टॉप। उसके बाद आप बीमार हैं तो आप के लिए यू, और यू के साथ आर का प्रयोग, और बीमार के लिए ILL हो गया। लास्ट आपका बचा राधा भारतीय है। राधा क्या है आपका नाम है, तो राधा के लिए राधा, राधा नाम है तो उसके लिए इज क्या प्रयोग जानते हैं, तो राधा इज, और भारतीय के लिए क्या होगा इंडियन, राधा इज इंडियन। बस हम लोग क्लास इतना ही करना। तो अगर ये क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी या अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे। तो उसके बाद जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद।